सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मैं आलम। तस्वीरें इस वक्त आपको फिर दिखा देते हैं। आवापुर कचहरी चौक से हाईवे जाम करके लोग यहां पर बैठे हुए हैं और आपको बता देते हैं कि डेड बॉडी जो पहले गाड़ी के अंदर था वो गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है और चारपाई पे रखा गया है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि एसपी और डीएम साहब घटनास्थल पे आए और ये वादा करे निश्चित तौर पे कि गिरफ्तारी होगी तुरंत और जो है प्रॉपर कार्रवाई होगी, तभी जो है मांग यहाँ पर हटाएंगे। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डेड बॉडी की तस्वीर दिखा देते हैं आपको। दिखा डेड बॉडी जो है बाहर चारपाई पर रख दिया गया है। चला तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देते हैं। प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना है। धरना हटाने के संबंध में धरना नहीं हटाया जाना है। लोगों का मांग है कि यहाँ पर एसपी साहब और डीएम साहब आएंगे, उसके बाद ही धरना हटाया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेला हो गया थोड़ा सा, लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं इधर उसके उनकी बात है। राम इकबाल जी और अब्दुल्ला की क्या ये बहुत बड़ी धांधली है ना। सर कितनी रुका आप लोग चुके ना, बात हो रहा है। शर्मनाक बात सर है। इस केस का मेन अभियुक्त है वो ऐसे जो पुपरी से अभी बात किया है इस घटना के बाद में, और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ बाहर। अभी ये टोला से निकला है बात कीजिए। उनके नंबर को पर्सनल नंबर और सरकारी नंबर को खंगाला जाए। अभी प्रशासन के लोगों से क्या मांग है और क्या कहते हैं आप बताइए थोड़ा सा। अभी इस वक्त प्रशासन के लोगों से हमारी यही मांग है कि पुपरी प्रशासन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, अलग रखा जाए। और पुपरी प्रशासन के ही बलबूते ये सब हुआ है। 1 साल पहले से गोलीकांड के अभियुक्त को बचाने और छोड़ने का काम कर रही थी। गांव में मेरे 2-3-4 ऐसे मामला था जो बहुत संदिग्ध मामला था। उसके अभियुक्त को पुलिस फोन करके आती थी कि मैं आ रहा हूं, तुम साइड हो जाओ। ये काम होता रहा, जिस कारण आज इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटित हुई है, जिसका जिम्मेदार पुपरी प्रशासन है। और ऐसे जो पुपरी इसमें फुल इन्वॉल्व है, उनके पर्सनल नंबर को और सरकारी नंबर को डिटेल्स खंगाला जाए। वो अभियुक्त गण से अभी भी बात कर रहे हैं और आधा पौन घंटा पहले भी उन्होंने बात किया है इस केस का जो अभियुक्त है उससे। अभी तक जो आश्वासन दिया है आपको अधिकारियों ने, क्या आश्वासन दिया है जिस पर आप लोग आश्वासन क्या है? टाइप फीस कहते हैं कि नियम होगा, कानून होगा तो पुपरी पर विचार होगा, उसको देखेंगे। तत्काल प्रभाव से तो निलंबित किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। आपके कहने का मतलब है कि अभी सस्पेंड किया जाए? अभी किया जाए। अभी अगर सस्पेंड करते हैं तो आप धरना हटा लेंगे? हाँ बिल्कुल हटा लेंगे। जिला पार्षद यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं? जी मैडम क्या कहेंगे बताइए थोड़ा सा। बात बोलिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ जरूरी है, बहुत जरूरी है इंसाफ। ये बार बार इनके साथ हो रहा है, बहुत गलत है। और पुलिस प्रशासन की इनसे यही है कि इनको इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिलवाइए आप लोग। आपके साथ जो अभी बोल दीजिए। जी मेरे साथ भी हुआ था, मेरे सौर नहीं थे, मुझे उठा लिया गया था, फिर वो सिलेंडर हुए। तो ऐसी उनके साथ भी हो तो उनके घर वाले, उनका घर है जो है इनके लिए। अभी कोई बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या? नहीं मेरी नहीं हुई। अभी नहीं बात है। क्या मांग करते हैं आप बताइए जरा। मांग करते हैं कि इनके लिए इंसाफ चाहिए। ठीक है, तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनकारी यहाँ पर अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है, साफ तौर पर कह दिया इन्होंने कि जब तक थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा यहाँ से हम धरना जो है नहीं उठाएंगे और फौरन तौर पे कार्रवाई किया जाए। जी आप लोग का न्यूज भी चल रहा है 4-5 घंटा। इधर आगे लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों का यहाँ पर कहना है कि लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन पुलिस जो है सुन नहीं रही है। पुलिस इधर दिखाई दे शकील बाबू साहब क्या कहते हैं जरा बताइए थोड़ा सा। जी घटना को लगभग हम समझते हैं कि 5-6 घंटा हो गया जी। आप लोगों का न्यूज भी चल रहा है जी। धरने पर लोग भी हैं, जी। रोड में बैरिकेड भी लगा हुआ है। प्रशासन अभी भी मास चेकिंग में लगा पुपरी में। अच्छा। दारू चेकिंग में लगा बछारपुर में। हो कह रहा है
क्या मांग कर रहे हैं? आपके न्यूज का असर अब तक बढ़िया पदाधिकारी के कान में गया नहीं है क्या? इसके लिए हम लोग को दूसरा कोई रूट तय करना होगा। अभी तक क्या बात हुई आपकी जो बढ़िया पदाधिकारी से बात हमारे माननीय विधायक नीतीश जी के जो विधायक है उनसे हो रही है, हमारे डीएसपी साहब से हो रही है, हमारे एसएचओ साहब से हो रही है, जो वसूली भाई है जी, दारू माफिया से वसूली करके अपराधी को संरक्षण देते हैं जी। और हम लोगों पर कोई एफआईआर नहीं हो, सिर्फ बता दे कोई कि साथ फला जगह देखा गया, पुलिस रात में रेड कर देगी, पूरा घर परिवार को आंदोलन कर देगा, समाज में इज्जतदार आदमी की इज्जत को उछाल दिया जाता है। हो क्या रहा? इसका मतलब आप लोग के न्यूज का भी असर नहीं है। नहीं ठीक है, खबर चल रहा है, लगातार कार्रवाई होगी, आरोपी बचेंगे नहीं, चाहे कार्रवाई कब होगी? कोई भी आरोपी हो। एक मिनट बोल दीजिए, एक करके बोलिए ना। एक मिनट। कार्रवाई जो लोग इसमें है, जिनका नाम वो बता रहे हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं, प्रशासन उस बिंदु पर काम करे। अभी उन्होंने एक बात रखी, मांग किया, परिवार के तरफ से मांग आई। अभी जिला पार्षद साहब मैडम ने भी कहा, जब ये चुनाव लड़ रही थी उस समय इनके पति अपराध किया या नहीं किया पता नहीं, मामला यूपी का था, लेकिन ऊपरी प्रशासन ने उनकी पत्नी को, उनकी मम्मी को उठा लिया। क्यों उठाया? तो आप लोग ये चाहते हैं उनके पूरे परिवार को उठाया जाए? क्यों उठाया? पूरे परिवार को उठाया जाए उनके? तो ये तो परिवार मांग कर रहा है ना, आप नहीं सुने? अभी तो परिवार के लोगों ने मांग रखा है ना। क्या एसपी डीएसपी डीएम के कान में नहीं जा रहा? अगर नहीं होता है तो हम तो कहेंगे 1 हफ्ते के लिए हमको पद परिवार दे दीजिए, हम समेट देते हैं यहाँ से दारू माफिया को, इलाके के माफिया को। विधायक जी क्या कर रहे हैं? जो विधायक जी रिजाइन मार दे, जो सरकार दे दे हमको 1 हफ्ते का पावर। जो सरकार के विधायक है यहाँ पर, वो खुद यहाँ सब फेल है। क्या कर रहे हैं वो? दारू में और सब लगल है, मांस में, दारू में। हमको 1 हफ्ता के लिए सिर्फ इलाके दे दीजिए। अब तक 7 घंटा हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बोलो बाबू। अब तक 7, मेरा नजमुल्लाह नाम है। क्या कहते हैं बताइए? अब तक 7 घंटा हो गया है और अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बार बार प्रशासन ये चाह रही है कि किस तरह जाम हट जाए और हमारे अपनी रोटी सेक के कामयाब हो जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रशासन बिकी हुई है, पुपरी प्रशासन अब तक पूरी तरह जो गोली मारा है, जो हत्या किया है, उसके सपोर्ट में है, उससे बात कर रही है, लेकिन उसका जो होनी चाहिए फैसला, अब तक कोई फैसला नहीं किया है। और हमारा ये डिमांड है, हमारा ये मांग है सरकार से और प्रशासन से, बड़े पदाधिकारी से, डीएम को बुलाया, यहाँ एसपी को यहाँ आनी चाहिए। अब तक यहाँ की पुलिस ने एसपी को फोन किया या नहीं क्या नहीं मालूम, कोई खबर मिलने को नहीं है। एसपी डीएसपी अब तक आ जाने, 7 घंटा हो गया, किसी की जान गई है, गोली मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका न्यूज कंटिन्यू 7 घंटा से चल रहा है, लेकिन इस न्यूज का भी कोई असर नहीं पड़ा। किसी लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया? अभी तक नहीं किया गया। जो भी अपराधी है उसमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक, अपराधी को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। प्रदर्शनकारियों का मांग है कि लगातार जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। और कोई बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे क्या? आप तो बहुत सही बात बोले कि थाना पदाधिकारी को अभी निलंबित किया जाए। ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए, तो तभी यहाँ से धरना उठाया जाएगा। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता बीच का नहीं निकल पा रहा है। जो स्थानीय मुखिया है जकी अमीन साहब, उनका कहना है कि उनके नंबर से आरोपी अभी भी बात कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ तस्वीर, डेड बॉडी की तस्वीर दिखा देते हैं आपको। जहाँ डेड बॉडी की तस्वीर दिखा देते हैं, लगातार जहाँ पर जो टायर जला हुआ है, टायर जला के प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर टायर जला हुआ देख सकते हैं आप। लगातार तस्वीरें, जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए हर छोटी बड़ी खबर के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमावड़ा जो है अभी पूरा लगा हुआ है और स्थानीय लोगों का मांग है कि जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा एसएचओ को, तब तक यहाँ से प्रदर्शनकारी नहीं हटेंगे। डेड बॉडी की तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा दें। गोली अंदर है अभी? चाकू पेट में मिला। चलिए सर,
तस्वीरें लगातार आप घटनास्थल से देख रहे हैं। यहाँ पर कचहरी चौक पर जो है पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है और दिखा देते हैं आपको कि लोग का जमावड़ा जो है यहाँ पर लगा हुआ है, आना जाना लोगों का लगा हुआ है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। टायर जलाया जा रहा है लगातार। प्रदर्शनकारियों का ये मांग है कि जब तक थाना प्रभारियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक किसी प्रकार का कोई धरना नहीं उठाया जाएगा यहाँ से। तस्वीरें लगातार पल पल की अपडेट आपको जो है यहाँ से दे रहे हैं। लगातार जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। शकील बाबू हाँ दिखाई दी ना, देख रहे हैं आप तस्वीर। इधर 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 थोड़ा सा इधर शकील बाबू दिखाओ दिखा दो। क्या स्थानीय विधायक जी यहाँ पर दिलीप राय हैं, क्या कहते हैं, क्या हुआ है और अभी तक क्या निर्णय निकला है? बातचीत में क्या सामने आया प्रशासन और इसके बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में? अभी तो हम आईजी साहब से भी बात किए मुजफ्फरपुर और बोले कि थाना के पदाधिकारी के लापरवाही के कारण आए दिन घटना घटता है और थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ के लोग का जो मांग है कि रोड जाम तोड़ेंगे। इससे पहले भी आप शिकायत कर चुके थे थाना प्रभारी को, मामला चल रहा है, लेकिन सरकार में आप विधायक हैं और थाना प्रभारी अगर नहीं सुनता तो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी लापरवाही है ये जिला के अधिकारियों का, क्या कहते हैं इस पर बताइए? इस संबंध में हम एसपी को भी थाना प्रभारी के खिलाफ में बोल दिए हैं, लिख के भी दिए हैं और आईजी साहब से भी तुरंत बात भी की है। अच्छा, इससे पहले आप लिख के दे चुके हैं? दे चुके हैं। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या कहते हैं आप? अपनी सरकार में इसका मुद्दा को उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा को? बिल्कुल उठाएंगे। एक थाना प्रभारी अगर नहीं सुनता है तो इससे अच्छा तो हमको लगता है कि जो बीजेपी के मंत्री है वही शासन समझा देते हैं। जो क्या जीवेश बाबू हैं, जीवेश बाबू को जानते हैं आप लोग, समझाते हैं तुरंत कि शासन और प्रशासन और प्रोटोकॉल क्या होता है। तो विधानसभा में तुरंत समझा दिए थे और शाम होने से पहले ही एसपी डीएम जाकर माफी मांग लिए थे। क्या कहते हैं जी? लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। क्या सलमान साहब यहाँ पर है, क्या कहते हैं आप? उस टाइम से क्या निकला है? ये पूरी तरह से पुलिसिया सिस्टम का फेलियर है। अभी हम लोग यहाँ पर पिछले लगभग 2-3 बजे से कैंप कर रहे हैं। विधायक जी भी गांव के लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। विधायक जी ने भी एसपी से बात किया, जोनल आईजी से बात किया। इन्होंने बताया कि ये जो पुपड़ी के थानेदार हैं उनकी घोर लापरवाही थी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला, लोगों का आक्रोश सड़कों पर है। लोगों को समझाने के बाद डीएसपी हेडक्वार्टर में कैंप कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों कैंप कर रहे हैं। उसके बाद लोग मान, असल बात ये है कि आज जो हत्या हुई है इसके इतर भी एक मामला और है कि इससे पहले इन्हीं अभियुक्तों पर 8 से 10 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, जैसा कि लोग बताते हैं। उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो तो काहे का थानेदार, काहे का सिस्टम और काहे का ये पुलिस ताना बाना है। और मैं समझता हूं कि 1 हफ्ते पहले विधायक जी ने कहा कि विधायक जी ने खुद जाकर के थानेदार से कहा कि आपपुर उत्तरी का हालत जो है, दक्षिणी का हालत बेहद खराब है, वहां पे आप गिरफ्तारी करिए। उसके बाद भी अगर थानेदार काम में तेल डालकर रहे, सत्ता पक्ष का विधायक अगर जाकर कहता है थानेदार को और थानेदार इतने निरंकुश हो जाते हैं, मतलब उन्हें क्या लगता है कि थानेदारी आपका अपना थोड़ी है कि आप अपने घर से लेकर आए हो। थानेदारी आपको सिस्टम से मिला है, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स लोगों का है, उसी सिस्टम में आप भी काम करते हो और आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप अंजाम भुगतो। और अगर उसे एसपी साहब सबक नहीं सिखाते हैं तो फिर एसपी साहब भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि विधायक जी ने कल ही इस संबंध में पूरी जानकारी सीतामढ़ी एसपी को भी दिया था। अभी विधायक जी ने खुद अपने मुंह से आईजी साहब को फोन करके ये सारी बातों की जानकारी दी है। हालांकि हम तमाम लोग मिलकर के यहाँ के लोगों को समझा रहे हैं कि तत्काल आप जाम खत्म करिए, क्योंकि जितने देर जाम रहेगा, जो मृतक है उसकी बॉडी खराब होगी, उसका जो ऑर्गन है वो टिश्यू डैमेज होगा और उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो प्रक्रिया होती है उसमें खुद मृतक और उनके परिवार वालों को नुकसान होगा। जिस तरीके से घोर लापरवाही की गई है, हाँ। हमें लगता है उसी एफआईआर में उसको आयोग, उसको भी नामजद कर देना चाहिए थाना प्रभारी को। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं होता, उसके लिए अलग से कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई उसके लिए अलग से कार्रवाई हो सकती है, उसमें नहीं हो सकता है। जो लोग अभियुक्त हैं उन पर अलग से। सरकार के विधायक है, कम बड़ी बात समझते हैं। सरकार के विधायक आपको कह रहे हैं, इतना आपका हिम्मत थानेदार होकर के आप क्राइम पे कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, विधायक आपको रात दिन फोन कर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, बताइए। ये तो बताइए, पूरा सिस्टम इसका मतलब हाईजैक है। पुपड़ी का जो असल है क्या, मैं बताता हूँ आपको कि गांव देहात के जो थानेदार होते हैं ये अपने आप को आईजी समझते हैं। ये तमाम लोग, आप लगभग गांव देहात के थानों में निकल जाए, बिहार के किसी भी जिले में जाएंगे,
तो थानेदार अपने आप को आईजी समझते हैं, तेल लगा के सोते हैं, पाउडर लगा करके वो 2 बजे निकलते जी। हैं। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि किसका FIR आएगा, किसका FIR नहीं लिया जाएगा, और वो फोन पे बात कर लेते हैं। तो ऐसा होता है, ये चौधराहट है, और इस चौधराहट को खत्म करने के लिए हालांकि सीतामढ़ी के SP ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। बहुत मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने कल भी देखा, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन निचले अधिकारी उसके आदेश का खिल्ली उड़ाते हैं ना। लेकिन आपकी मेहनत अगर एक आम जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आपका मेहनत बेकार है। लेकिन 3 घंटा हो गया और यहाँ ग्रामीण और जो भी परिवार के लोग हैं उनसे उनके द्वारा मांग किया जा रहा है कि SP को आना चाहिए, तो अब तक नहीं आए 3 घंटे में। नहीं, हम लोगों ने बात किया है, तो ऊपर वालों का कहना है कि कोई भी पदाधिकारी जिला में बैठ के, और भी दूसरा थाना है, पूरे जिला की टीम है, जिला का पूरा थाना उसको कंट्रोल करता है, कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि अगर जाम खत्म होगी तो यही पुलिस बल को अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाया जाएगा। ये तो उनकी अपनी मर्जी है, ये उनका अपना सिस्टम है या उनका अपना फेलियर है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इतना देर हुआ तो अब तक आ जाना चाहिए। आने में दरअसल होता क्या है ये सर, एक मुख्य सड़क है जो सीतामढ़ी और दरभंगा को, हाँ, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं कतार में, ट्रक जो है वो पिछले मैं खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था, अभी पिछले 4-5 घंटे से यहाँ पे जाम लगा हुआ है। विधायक जी फंसे हुए, सारे लोग, हम तमाम लोग भी चाहते हैं कि जाम खुले और इनमें से कोई 5 लोगों का एक सदस्य बना के, एक कमेटी बनाकर के SP से मिले और अपनी बात रखे। चूंकि अभी जो जितनी भीड़ है, जो हंगामे हैं, इन हंगामों से कुछ नहीं होने जाने का है। आप होना जाना तभी होगा जब आप कितने सही तरीके से, कितने कायदे से आप रिटर्न में लिख करके देते हैं कि आपके साथ क्या घटना हुई है। कार्रवाई जो होती है वो FIR के नेचर पे होता है। मामला तब खराब होता है जब पब्लिक सर्वेंट बना के अधिकारियों को भेजा जाता है यहाँ पर कि आप पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का सेवा करना है, प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ पर आके वो मालिक समझने लगते हैं अपने आप को, हम मालिक हैं, राजा हैं, बाकी सब प्रजा। गाँव देहात के थानेदार अपने आप को IG समझते हैं और इस मोनोपोलिट को तोड़ना पड़ेगा। और मैं खुद समझता हूँ कि IG पंकज साहब यहाँ SP रहे, यहाँ DSP भी रहे, अभी हमारे IG हैं, उनको ये खास इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये जो थानेदारों का जो IG पन है, अपने आप में खुद को IPS समझ लेते हैं, थोड़ा उससे उनको बाहर निकालिए। और जब फील्ड में घूमेंगे थानेदार ना, तो चोर उचक्के और इस तरह के असामान्य तक अपने आप बाहर रहेंगे और दूर रहेंगे। थानेदारों की दोस्ती अगर चोर उचक्कों से होगी तो परिणाम यही हो। आपको बता देते हैं, एक अधिकारी से जब हमारी बहस हुई, हमने आधार कार्ड निकाल के उनके टेबल पर रख दिया, कहा कि आधार कार्ड पे, हमारे आधार कार्ड पे सीतामढ़ी लिखा हुआ है, आपके आधार कार्ड पे नहीं सीतामढ़ी लिखा हुआ है। ये समझ लीजिए, आप ऑफिसर हैं, अच्छा काम करके अगर जाइएगा, आपका नाम लेंगे, अगर आप गलत काम करिएगा आपको गाली देंगे। 10 अफसर आए, 10 चले गए, लेकिन हम वहीं हम लोग स्थानीय और रहेंगे यहाँ पर। तो लेकिन जो जैसा काम करके जाते हैं, हाँ, उसका वैसे ही नाम होता है। आप अच्छा काम करके जाइएगा, अच्छा लोग कहेंगे, अगर गाली खराब काम करके लोग गाली देंगे आपको। चाहे पीछे में भी कई लोगों मुंह पे गाली देंगे। आप सरकार को, सिस्टम को, पुलिस को, शासन को, प्रशासन को आईना दिखाएं। आप अगर आईना नहीं दिखाएंगे, अपराधियों की भाषा बोलेंगे, पुलिस की भाषा बोलेंगे, नेताओं की भाषा बोलेंगे, तो आपकी पत्रकारिता नहीं होगी। जी, तस्वीरें लगातार आपको दिखा, सलमान साहब को बहुत ज़्यादा तंग कर दिए हैं, दिखाते हैं तस्वीर आपको, लाइव तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे थे और यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है डटे हुए हैं बिल्कुल। जब तक थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग हटेंगे नहीं, इनका साफ कहना है। कि सलमान सागर जो है दबंग पत्रकार हैं शहर के, और वो बात कर रहे थे, आप सुन ही रहे थे। तस्वीरें आपको, अभी तो जेंट्स था, महिलाएं भी यहाँ पर आकर बैठ गई, बिल्कुल पूरी तरीके से आपको दिखा दी रही। मैसेज डाल दिए तब ना, अरे मैसेज डाल दिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है।